मेरे बड़े भाई, बड़े मशहूर कवि कुमार विश्वास साहब एक किस्सा बताते हैं अपने बचपन का कि एक बार मैं अपने घर गया हुआ था तो शादी का माहौल था और मेरे वालिद साहब बर्तन खरीदने के लिए जा रहे थे, मैं भी साथ हो लिया। तो जब बर्तन की दुकान पर वो पहुंचे, पीतल के बर्तन, तो उस दुकानदार से उनके वालिद साहब ने रेट पूछा पीतल के बर्तन का, तो उसने 200 रुपए बताए। दूसरे बर्तन का पूछा तो 300 रुपए बताए और एक खास बर्तन था उसके लिए उसने 600 रुपए रेट बताए। तो वालिद साहब ने उनसे पूछा कि ये दूसरे पीतल से ये पीतल ज्यादा महंगा क्यों है? तो दुकानदार ने उनसे कहा कि भाई साहब ये खुदरंग पीतल है। तो बहरहाल वालिद साहब ने उनके वो पीतल खरीदा, वो बर्तन खरीदा और ले आए। तो रास्ते में विश्वास साहब ने उनसे पूछा अपने वालिद साहब से कि वालिद साहब, पिताजी ये खुदरंग क्या चीज होती है? तो उनके पिताजी ने उनसे बताया कि बेटा वो पीतल जिसका एक अपना रंग हो, जो किसी दूसरे पीतल में न मिले, उसे खुदरंग पीतल कहते हैं और वो पीतल दूसरे पीतल के मुकाबले ज्यादा महंगा होता है। हमारी आज की फहरिस्त में एक ऐसा शायर मौजूद है कि जो खुदरंग शायर है, जिसके शेर, जिसके एक एक गजलें आप सुनेंगे तो वो अपना एक अलग रंग रखती हैं। अगर आप हजारों शायरों के कलाम में उनकी गजल मिला दें तो बड़ी आसानी के साथ आप उनके गजल, उनके अशार छांट करके निकाल सकते हैं। मैं इन दो मिसरों के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूं कि कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू, कोई फरहाद होता है। मैं जनाबे शाहिद जमाल फैजाबादी साहब से इल्तमास कर रहा हूं कि वह तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एक बार मिलके जोरदार तालियां बजा दें इस खूबसूरत लबो लहजे के शायर के लिए। सुनिए शायरी किसे कहते हैं, एक खूबसूरत लहजा, खूबसूरत शायरी, जनाबे शाहिद जमाल साहब आपके रूबरू। बहुत शुक्रिया मारूफ। दोस्तों, चार मिसरों से आगाज करते हैं। वो जब अल्फाज को हुस्ने मानी बख्श देता है, वो जब अल्फाज को हुस्ने मानी बख्श देता है, तो हर तहरीर को सोने का पानी बख्श देता है। वो जब अल्फाज को हुस्ने मानी बख्श देता है तो हर तहरीर को सोने का पानी बख्श देता है। वो कहीं लश्कर के लश्कर प्यासे रखता है वो साहिल पर, कहीं सहरा में एक बच्चे को पानी आए हाय हाय हाय। अरे भाई बाबा बाबा बाबा, क्या कहीं लश्कर के लश्कर प्यासे रखता है वो साहिल पर, कहीं सहरा में एक बच्चे को पानी बख्श देता है। दोस्तों, आप शेर सुने और सिर्फ एक ख्याल रखें कि आप एक आस्ताने के करीब बैठे हुए हैं और एक ऐसी छांव में बैठे हुए हैं जहां से फिक्र आती है और हम लोग कबूल करते हैं। एक मतलब और पढ़ता हूं दोस्तों कि दिल मेरा ए मेरे माबूद कुछ ऐसा बन जाए, दिल मेरा ए मेरे माबूद कुछ ऐसा बन जाए, दिल मेरा है मेरे माबूद कुछ ऐसा बन जाए, जिससे एक बार मिलूं चाहने वाला बन जाए, जिससे एक बार मिलूं चाहने वाला बन जाए। और वो हो नदियां के समंदर हो के झरने यारब, वो हो नदियां के समंदर हो के झरने यारब, जिस तरफ से भी गुजर जाऊं मैं रास्ता बन जाए। जिस तरफ से भी गुजर जाऊं मैं रास्ता बन जाए। हजरात गिरामी, अगर शेखन गांव की सरजमीन पर, इस आस्ताने पर इतने कीमती अशार इतनी खामोशी से सुने जाएंगे तो आपके सरों पर गुनाह चढ़ेगा। एक बार मिलके जोरदार तालियां बजा दें जनाब शाहिद जमाल साहब के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जनाब जी, एक मतलब पढ़ता हूं कि बुतकदा अब न कलीसा न हरम जानते हैं, बुतकदा अब न कलीसा न हरम जानते हैं, उससे मिलना है कहाँ हमको ये हम जानते हैं। वाह वाह। उससे मिलना है कहाँ हमको ये हम जानते हैं। रास्तों मुझको दिलाओ ना थकन का एहसास, रास्तों मुझको दिलाओ ना थकन का एहसास, मेरी मंजिल है कहाँ कदम जानते हैं, मेरी मंजिल है
रास्तों मुझको दिलाओ मैं थकन का एहसास, मेरी मंजिल है कहाँ मेरे कदम जानते हैं। तो चार मिसरे और देखें कि खत्म हो रात तो हैरत में उजाले पड़ जाएं, खत्म हो रात तो हैरत में उजाले पड़ जाएं, खत्म हो रात तो हैरत में उजाले पड़ जाएं, गर मेरे ख्वाब भी ताबीर के पाले पड़ जाएं, गर मेरे ख्वाब भी ताबीर के पाले पड़ जाएं, गर मेरे ख्वाब भी ताबीर के पाले पड़ जाएं, मैं कलम जब भी उठाऊं तेरी मर्जी के खिलाफ, मैं कलम जब भी उठाऊं तेरी मर्जी के खिलाफ, मेरे मालिक मुझे अल्फाज के लाले। हाय 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 हाय, अरे भाई बाबा बाबा बाबा, ये बेटा ये चाय थोड़ी देर बंद कर दो, बहुत बड़ी शायरी हो रही है। हालांकि चाय वालों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए कि अब वक्त जाने वाला है चाय वाले का, कोई मसला नहीं है जी। शुक्रिया शुक्रिया जुनैद भाई। कि मैं कलम जब भी उठाऊं तेरी मर्जी के खिलाफ, मेरे मालिक मुझे अल्फाज के लाले पड़ जाएं, मेरे मालिक मुझे अल्फाज के लाले पड़ जाएं, उरूज औरों का हिस्सा जवाल मेरे नाम, उरूज औरों का हिस्सा जवाल मेरे नाम, जवाल मेरे नाम, लिखे गए हैं अजब माहो साल मेरे नाम, वाह वाह, लिखे गए हैं अजब माहो साल मेरे नाम, जो हो सके मेरे मालिक को मुंतकिल कर दे, जो हो सके मेरे मालिक तो मुंतकिल कर दे, तमाम चेहरों के रंजो मलाल मेरे नाम, जो हो सके मेरे मालिक, जो हो सके मेरे मालिक को मुंतकिल कर दे, तमाम चेहरों के रंजो मलाल मेरे नाम। और दोस्तों चार मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। एक देखो एक मतलब और याद आता है कि आप अच्छे तो समझ लीजिए सब अच्छा है, आप अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने, जनाब काविश रुदौलवी साहब कुलपोशी फरमा रहे थे। शुक्रिया काविश। कि आप अच्छे तो समझ लीजिए सब अच्छा है, वरना इस दौर का एक लम्हा भी कब अच्छा है। आप अच्छे तो समझ लीजिए सब अच्छा है, वरना इस दौर का एक लम्हा भी कब अच्छा है। और जाने जाएंगे फकत आपके किरदार से, आप जाने जाएंगे फकत आपके किरदार से, आप चीखिए लाख मेरा नामो नसब अच्छा है। अरे बाबा बाबा, जाने जाएंगे फकत आपके किरदार से, आप शायरी चीखिए लाख मेरे नामो नसब अच्छा है। दोस्तों ये मुस्तकीम भाई जो इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कैमरे के पीछे रहने वाला आदमी बहुत अच्छा सामे भी होता है। मैं ये देख चुका हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो बहुत अच्छी शायरी सुनते हैं, और ये उनका हौसला है कि हम लोग कुछ शेर उनकी वजह से भी पढ़ लेते हैं। एक मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों कि जमीन पर बैठ के लिखता हूँ आसमान पर मैं, जमीन पर बैठ के लिखता हूँ, जमीन पर बैठ के लिखता हूँ आसमान पर मैं, निकल पड़ा हूँ भला कौन सी उड़ान पर मैं। जमीन पर बैठ के लिखता हूँ आसमान पर मैं, निकल पड़ा हूँ भला कौन सी उड़ान पर मैं। और अभी से सारे जमाने का बोझ नामुमकिन, अभी से सारे जमाने का बोझ नामुमकिन, अभी तो बाहर हूँ खुद अपने खानदान। वाह वाह, अरे चंद दो तीन शेर और पढ़ दी, दो तीन शेर और पढ़ दी, कहीं का गुस्सा कहीं की थकन जी करवा रहे, एक दो शेर दोस्तों अगर इन लोगों ने मुझे दोबारा यहाँ भेज के कोई गलती नहीं की है तो आप अपनी तालियों से एक बार इसे सबूत दे दें तो अच्छा है। मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, आइए चार मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ मेरे दोस्तों की फरमाइशें हैं।
एक मतलब ये कहा मारूफ कि मैं शाह होता कि रहता फकीर बनकर मैं शाह होता कि रहता फकीर बनकर मैं किसी हथेली में जीता लकीर बनकर किसी हथेली में जीता लकीर बनकर मैं और ये सोचकर कि कहां उसका सामना हो जाए ये सोचकर कि कहां उसका सामना हो जाए तमाम उम्र रहा राहगीर बनकर मैं तमाम उम्र रहा राहगीर बनकर मैं। और आइए दोस्तों एक 4 मिसरे और पढ़ते हैं 2 गजलों के थोड़े शेर के अर्ज करता हूं कि कहां हो जाए कोई नागहानी भूल जाते हैं कहां हो जाए कोई नागहानी कहां हो जाए कोई नागहानी भूल जाते हैं सफर करते हैं सहराओं का पानी भूल जाते हैं सफर करते हैं सहराओं का सफर करते हैं सहराओं का पानी भूल जाते हैं और किसी बूढ़े से टकराती हैं जब एहसास की आंखें किसी बूढ़े से टकराती हैं जब एहसास की आंखें खुदा शाहिद है हम अपनी जवानी भूल जाते हैं वाह खुदा शाहिद है हम अपनी जवानी भूल जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों। आइए गजल का मतलब जी इरशाद हाजिर करता हूँ उसके बाद ये आरजू अशरफ की फरमाइश कि एक मतलब ये कहा दोस्तों कि अर्श भाई को ये मतलब नजर करता हूँ कि फरेब देगी एक एक आस्तीन याद रहे फरेब देगी एक एक आस्तीन याद रहे फरेब देगी एक एक आस्तीन याद रहे यहाँ न करना किसी पर यकीन याद रहे यहाँ न करना किसी पर यकीन याद रहे दोस्तों। शेर नौजवानों के हवाले से कि जो रोजी रोटी के 100 मसलों में उलझा हो जो रोजी रोटी के 100 मसलों में उलझा हो उसे कहां से कोई नाज़दीन याद रहे जो रोजी रोटी के 100 मसलों में उलझा हो उसे कहां से कोई नाज़नीन याद रहे उसे कहां से कोई नाज़नीन याद रहे। और दोस्तों एक पैगाम इस आस्थाने की कमेटी की तरफ से कि किसी के धर्म पर उंगली न उठ सकेगी कभी किसी के धर्म पर उंगली न उठ सकेगी कभी अगर हमेशा हमें अपना दीन याद किसी के धर्म पर उंगली न उठ सकेगी कभी किसी के धर्म पर उंगली न उठ सकेगी कभी अगर हमेशा हमें अपना दीन याद रहे और भुला दिए सभी मखमल पर सोने वाले मगर साहिब आस्थाना के कदमों में शेर कि भुला दिए सभी मखमल पर सोने वाले मगर हमें तमाम चटाई नशीन याद रहे। वाह 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भुला दिए सभी मखमल पर सोने वाले मगर हमें तमाम चटाई नशीन याद रहे। उस सिलसिले का आखिरी शेर की उड़ान भर तो रहा हूं मैं आसमां की तरफ उड़ान भर तो रहा हूं मैं आसमां की तरफ मेरे खुदा मुझे मेरी जमीन याद रहे वाह मेरे खुदा मुझे मेरी जमीन याद रहे। और दोस्तों थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले एक 3-4 शेर की गजल के लिए हुक्म है मेरे कुछ दोस्तों का मतलब हाजिर करता हूं मारूफ भाई कि कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन तमाम महले कलम हजरात की जानिब से मतलब कि कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं गुरूर ये है कि कागज पर फन उतारते हैं गुरूर ये है कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं गुरूर ये है कि कागज पर फन उतारते हैं। और सुनी है टूटते पत्तों की हमने सरगोशी सुनी है टूटते पत्तों की हमने सरगोशी ये पेड़ पौधे भी क्या पैरहन उतारते हैं ये पेड़ पौधे भी क्या पैरहन उतारते हैं। और दोस्तों एक 2 जुमलों की गुफ्तगू की इजाजत दीजिए कि बहुत सियासी शायरी पढ़ी जाती है सियासियात पर शायरी की जाती है और इस वक्त सियासत और चुनाव इंतखाबात ये सारा मौसम चल रहा है। एक शेर मेरा याद रखिएगा मैं आपको तोहफे के तौर पर दे के जा रहा हूं कि सियासी लोगों से
उम्मीद कैसी खाके वतन, सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन, वतन का कर्ज कहीं राहजन उतारते हैं। वाह वाह, वतन का कर्ज कहीं सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन, वतन का कर्ज कहीं राहजन उतारते हैं और जमीन। वाह, सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन, वतन का कर्ज कहीं राहजन उतारते हैं और जमीन पर रखते हैं। अगर आप अपनी शमशीरें, बहुत गुफ्तगू की जाती है कौमी एकजुटती और आपसी भाईचारगी की, ये मेरा शेर सुने कि जमीन पर रखते हैं अगर आप अपनी शमशीरें, तो हम भी अपने सरों से कफन उतारते हैं। वाह वाह, जमीन पर रखते हैं अगर आप अपनी शमशीरें, तो हम भी अपने सरों से कफन उतारते हैं। उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं। उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं। और इस गजल का आखिरी शेर इस मुशायरे के सदर अली वकार के कदमों में रखता हूं कि उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं। और खुदा करे कि सलामत रहेंगे बूढ़े शजर, खुदा करे कि सलामत रहेंगे बूढ़े शजर, कि हम परिंदे यहीं पर थकल उतारते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार जनाब शाहिद जमाल फैजाबादी साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दें हजरात। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी शायरी से नवाज रहे थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका। और आइए हजरात,